नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत सारे कुंडली अध्ययन। करीबन 7 अध्ययन पर हम बात करेंगे। ये 7 रिपोर्ट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं और ये सारे जन्म कुंडली अध्ययन हैं। और ये सारे अध्ययन करने के बाद ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जितने भी हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने अध्ययन करवाए हैं अलग अलग, उनको सभी को ये भेजी जा रही है। और इसके अंदर उनके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, परेशानियों का की वजह लिखी हुई है और उसके उपाय लिखे हुए हैं कि क्या करके वो अपने जीवन को सुखी बना लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इन अध्ययन को करने की। 7 अध्ययन एक साथ आपको यहाँ पर सुनने देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका बहुत सारा ज्ञान बढ़ने वाला है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम पर इतना विश्वास करते हैं। आप लोग जन्म कुंडली अध्ययन, ओरा टेस्ट अध्ययन, हस्तरेखा अध्ययन, कलर थेरेपी, ये सभी टेस्ट कराने के लिए आप हमसे संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इससे बड़ा धन्यवाद करते हैं आपके लिए कि जो रिपोर्ट्स हम यहाँ पर बनाते हैं और जब वो समझाई जाती है आपको, तो इसके अंदर लिखे हुए उपायों को आप करते हैं, रत्न रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं और अपने जीवन को आप सरल बना रहे हैं। ग्रह आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर गए हैं और वो आपको लाभ दे रहे हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करके बताते हैं। तो दोनों चीजों के लिए आपके लिए धन्यवाद है। और इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और अपने अलग अलग टेस्ट हमसे करवा सकते हैं। हम लगभग सारे ही तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे जन्म कुंडली अध्ययन, हस्तरेखा अध्ययन, अंक शास्त्र, कलर एंड स्टोन थेरेपी, ओरा टेस्ट अध्ययन और प्रश्न कुंडली और चेहरा अध्ययन, फेस रीडिंग, ओरा सब हो ही जाता है। तो आप इसी तरीके से अपने अध्ययन करवाते रहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टेस्ट है कुंडली अध्ययन का, वो हम शुरू करते हैं। ये है पूर्वा लंजे जी का, ये इनका नाम है, फीमेल है ये। और इनकी जो रिपोर्ट है, इसके अंदर में क्या हमने इनके लिए बनाया है, इनके क्या प्रश्न थे, वो सारी चीजें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो पूर्वा लंजे जी, ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने हमारे आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये रिपोर्ट भेज दी है, जिससे कि आपने हमसे संपर्क किया था। और इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो अब हम आपको सब समझा देते हैं। तो जो आपके प्रश्न थे उनके सभी के उत्तर भी इसके अंदर आ गए, जो परेशानी आपके जीवन में चल रही थी। देखिए, आपका एक प्रश्न था कि क्या पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में जो है बुध, सूर्य और बुध दोनों मिलकर भाग्य स्थान में सूर्य बुधादित्य नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में पन्ना रत्न पहनना बिल्कुल यहाँ पे जरूरी हो जाता है उस राजयोग को जगाने के लिए। तो आप 100% पन्ना रत्न पहन सकते हैं। लेकिन पन्ना रत्न इस कुंडली में पेंडल के रूप में पहना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा बुध को पावर अंगूठी पहनकर नहीं देना है। अगर आप पन्ना रत्न का एक पेंडल भी गले में पहन लेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि 2 आपके रत्न और भी आए हैं, उसको आपको पहनना जरूरी है। तो मेल हो या फीमेल, कई बार बहुत परेशानी हो जाती है कि हमारे हाथ में हम 3-3 रिंग नहीं पहन सकते हैं। देखिए, अंगूठी आपको कौन सी पहनना है, आपके लग्नेश है सूर्य देवता, और सूर्य देवता भाग्य स्थान में बहुत अच्छा स्थिति में है। इसलिए आप माणिक रत्न की एक अंगूठी धारण कीजिए अपनी अनामिका उंगली में, और साथ में एक पुखराज रत्न की रिंग पहनिए, क्योंकि आपके जो पंचमेश ग्रह हैं वो है गुरु, और गुरु के ही घर में, यानी 5वें घर में बैठे हुए। इस कंडीशन में पुखराज रत्न को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जरूर से आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए और पुखराज रत्न आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा। तो आप रिंग में माणिक रत्न और पुखराज रत्न की अंगूठी को पहनिए और पन्ने को गले में पेंडल के रूप में धारण कर सकते हैं। पन्ने के बारे में आपको एक चीज बता देते हैं हम, कि पन्ना एक ऐसा रत्न है जिसको अगर हम लेफ्ट हैंड में भी हम पहनते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ये जो राइट ब्रेन है वो जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ना रत्न की अंगूठी पहनते हैं, सिर्फ चांदी में, गोल्ड में नहीं पहना जाएगा यहाँ पे पन्ना, तो उसका जो ये लेफ्ट हैंड में पहनने पे उसका राइट ब्रेन जागृत हो जाता है। और जितने भी हम अभी सामान्य मनुष्य जो अपने जीवन में काम करता है, डिसीजन लेते हैं, हम व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन से सोचते हैं, हमारा राइट ब्रेन जागृत ही नहीं हो पाता है।
तो हमारे राइट ब्रेन को जागरण करने की आवश्यकता होती है, कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को जागृत। तो आप पन्ना रत्न को इस उंगली में धारण कीजिए। जिनके लिए पहनने के लिए आ रहा है पन्ना उन्हें, जिनको पन्ना नहीं पहनना उनको नहीं पहनना चाहिए। तो पन्ना आप लेफ्ट हैंड में पहनेंगे तो आपका राइट ब्रेन जागृत होगा। जब राइट ब्रेन जागृत होता है तो आश्चर्यजनक परिणाम हमको हमारे जीवन में देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे। जैसे कि जो हमारी सामान्य सोच होती है, जो छोटी सोच होती है या जनरल सोच होती है जिससे कि हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है, उससे कई ज्यादा स्पेशल थॉट्स जो है हमारे राइट ब्रेन के अंदर आते हैं, विकसित होते हैं, जिससे कि व्यक्ति बड़े बड़े डिसीजन अपने जीवन में ले सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है और उसके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। इसके बाद हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा है राहु खराब है इसलिए लग्न को खराब कर रहा है। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली, राहु बैठ गए 7वें घर में, सिंह लग्न को वो देखते हैं और लग्न में आपके केतु और शनि के पहले ही खराब ग्रहों की स्थिति युति बनी हुई है, जो कि लग्नेश सूर्य देव के शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में लग्न को राहु खराब कर रहा है और राहु की अभी महादशा चल रही है आपकी, इसलिए वो पावर में है। इसलिए जो आपकी दो परेशानी है उसका कारण यही है, आलस जो आपको आ रहा है, ज्यादा नींद ज्यादा आ रही है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। इसके दो के कारण ये है कि राहु आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है। इसका उपाय क्या है? राहु की सामग्री क्या क्या होती है, इसके लिए हम आपको एक व्हाट्सएप पे एक लिस्ट भेज देंगे, उसके अंदर लिखी रहेगी सामग्री। साथ में राहु की सामग्री को आप गूगल पे ढूंढ भी सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगी। हर शनिवार को शाम 6 से 8 बजे के बीच इसको शनि मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। ये राहु की महादशा का जो खराब फल दे रहा है राहु, ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लग्न कमजोर है आपका, ये जो सिंह लग्न बना हुआ है ये वैसे ही कमजोर आपका है, तो इसके कारण से सूर्य में भी कोई शक्ति है नहीं, इसीलिए आपको बात ना सुनने की परेशानी आ रही है, मन चिड़चिड़ा हो रहा है और जो अन्य परेशानी जो आपने बताई ये हो रहा है। तो जब आप माणिक रत्न को पहनेंगे तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर इसके अंदर आ गए हैं। अब आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, एक हमने आपको दान वाला उपाय बता दिया, दूसरा आप पुखराज रत्न की और माणिक रत्न की अंगूठी पहनिए, पन्ना रत्न का पेंडल गले में धारण करिए, लाभ होगा। 1 मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए। ये आपके लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ग्रह को मजबूत बनाएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जीवन में मिलेगा। इसके बाद अगला उपाय, सूर्य, गुरु और मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना इस पोटली कवच का स्पर्श करें, दोनों हाथों से नमन करें पोटली कवच को और पूजन कीजिए। इससे आपके तीनों ग्रह अच्छे बनेंगे। और 9 ग्रह औषधि का ताबीज आप गले में धारण कर लीजिए, जिससे कि आपके जितने भी खराब ग्रह हैं, जिसके ना तो हम रत्न पहन पा रहे हैं ना रुद्राक्ष पहन पा रहे, वो सभी आपको अच्छा लाभ देना शुरू कर देंगे। तो इतना उपाय आप करिए, इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। अब हम वर्षा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। रिपोर्ट ये यहाँ पर बन चुकी है, आपको हमने व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज भी दी है। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो सारी जानकारी आपको दे देते हैं और समझा देते हैं। जो आपने प्रश्न पूछे हैं, सबसे पहले आपके प्रश्न देख लेते हैं। इसके अंदर जो अलग अलग पूछा है आपने, एक तो विदेश जाने का योग आपने पूछा है, क्या मैं बाहर सेटल हो सकती हूँ, हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैंने एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया है, और कितने बच्चों का योग है। इसके बाद बहुत टेंशन में मैं रहती हूँ, और इसी तरह के आपके प्रश्न हैं, फ्यूचर कैसा रहेगा। ये सारी जानकारी, ये सारे प्रश्न आपने व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमने रिपोर्ट आपकी तैयार की है, जो आपका एनालिसिस किया है, उसके अंदर क्या निकल कर आया है वर्षा जी। तो देखिए, ये जो है आपकी वृषभ लग्न की यहाँ पर कुंडली बन रही है, इसके आधार पर और पूरा विश्लेषण हमने किया है। आपके विदेश जाने के योग 27 अक्टूबर 2027 से बन रहे हैं, क्योंकि तभी ग्रह नक्षत्रों की एक ऐसी युति बन रही है जो आपके विदेश जाने का जो स्थान है आपकी कुंडली में उसको एक्टिवेट करेगी, और ये 27 अक्टूबर 2027 से होगा, उसके पहले नहीं है, तो अभी आपको रुकना पड़ेगा। इसके बाद विदेश में कार्य करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। स्वदेश
से में काम करने से ज्यादा विदेश में काम करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन आपकी तरफ से तो परेशानी वाला रहेगा, क्योंकि आपका जो गुरु ग्रह है जो शादी को चलाता है वो है अशुभ। अब इसके लिए एक उपाय करिए आप, तो ये गुरु ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और अभी भी अगर कोई वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो भी, और भविष्य में भी कभी आएगी तो भी, ये उपाय आपको बहुत अच्छा काम करेगा। क्या करना है, हर गुरुवार के तीन हल्दी की गांठ लेना है आपको, जो खड़ी हल्दी आती है, और आप किसी भी मंदिर में उसको दान करके आ जाइए। इसको रेगुलर करिए हर गुरुवार को, तो इससे ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद काम पेंडिंग है आपके, जैसे आप बता रहे हैं रिजल्ट वगैरह भी पेंडिंग है। देखिए अभी आपकी जो है मंगल ग्रह की चल रही है महादशा, और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह कुंडली के 12वें घर में जाके यहाँ पे अशुभ फल दे रहे हैं आपको, इसीलिए आपके काम पेंडिंग है, जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट ना आना, ये सारी चीजें। शिवलिंग पर रोजाना दूध से अभिषेक कराइए आप, आपके पेंडिंग काम खत्म होना शुरू हो जाएंगे और आपके सारे काम बनेंगे। इसके बाद आपने योग पूछा है, पुत्र जो बच्चों का योग पूछा है, तो देखिए कुंडली के अनुसार आपका 2 संतानों के योग है, पुत्र और पुत्री। तो पुत्री आप जैसा बता रहे हैं कि वो तो हो चुकी है, तो अगला जो संतान है आपका पुत्र हो जाएगा, ये जो आपको कुंडली कह रही है। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि पुत्र संतान किसी भी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होती, इसमें 2 व्यक्तियों के योगदान की जरूरत होती है। तो आप एक बार अपने पति का भी एनालिसिस करवा लीजिएगा, तो उससे और अच्छे रिजल्ट पता चल जाएंगे और विश्लेषण अच्छे से हो जाएगा, ताकि आपको जो सटीकता आएगी वो अच्छे से आ जाएगी। तो उनका भी आप एक बार अध्ययन करवा सकते हैं। इसके बाद में आपको कौन से रत्न हमेशा पहनना चाहिए, तो एक हीरा रत्न आता है। अगर हीरे की बात करें तो 30 सेंट का हीरा आपको अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। आप अनामिका उंगली में चांदी के अंदर हीरे रत्न को पहनिए। और हीरा महंगा आता है, इसलिए आप एक मोजोनाइट रत्न होता है जो कि हीरे का उपरत्न होता है, उसको धारण करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नीलम रत्न आपको जरूर से धारण करना चाहिए, क्योंकि नीलम शनि आपके भाग्य के घर में 9वें घर में खुद की राशि में ही बैठे हुए हैं, तो नीलम बहुत अच्छा लाभ देगा। नीलम से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, नीलम आप जैसे लोगों की कुंडली में बहुत अच्छा फल देता है। एक वो पहनिए। गले में 4 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला उपाय, शुक्र, बुध और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का स्पर्श करें, दर्शन करें, पूजा पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके बाद एक नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए, इससे जितने भी मारक ग्रह हैं आपके, जितने भी ग्रह इनएक्टिव पड़े हुए हैं, वो सारे आपको योग कारक परिणाम देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। आपको जो भी पूछना है व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा या कॉल करके अब आप हमसे आगे पूछ सकते हैं। और ये जो रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच जो हमने बताया है, इसी आपकी रिपोर्ट में हमने सभी चीजों की जानकारी आपको और मूल्य सब लिखकर दिया हुआ है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उपाय करिए, आपको 100% लाभ मिलने लग जाएगा। ओम नमः शिवाय। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारे तीसरे अध्ययन की, जो कि सोहन जी का हम यहाँ करने जा रहे हैं। और सोहन जी के अध्ययन में क्या चीजें निकल कर आती हैं जन्म कुंडली में, वो हम आपको बताते हैं। तो सोहन जी, ये आपकी रिपोर्ट बन गई है, जो कि हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको सारी चीजें समझा देते हैं हम। आपने बताया है कि कर्ज की स्थिति आपकी बनी हुई है, कर्ज आपका उतर ही नहीं रहा है और चढ़ते जा रहा है, और पैसे की स्थिति आपकी बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो उस चीज का कारण क्या है, और फिर उसका उपाय क्या है, दोनों हम बताएंगे। ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपने ये प्रश्न भेजे थे आपके, जो कि टेस्ट हुआ है आपका। देखिए आपकी मीन लग्न की कुंडली बनती है, और अभी महादशा चल रही है आपकी केतु ग्रह की, और अंतरदशा चल रही है शनि ग्रह की। अंतरदशा आपकी 25 जुलाई 2025 तक चलेगी। अब केतु और शनि को अगर देखें आपकी कुंडली में, तो शनि तो यहाँ पे सूर्य के साथ में बैठकर पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं, वो भी कुंडली के 5वें घर में बैठे और देख रहे हैं धन स्थान को, लाभ स्थान को, यानी 11वें घर को।
उसके बाद केतु ग्रह कुंडली के दूसरे घर में बैठ गए हैं, ये भी मीन लग्न में कुछ अच्छे माने नहीं जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही ग्रह की जो अंतर्दशा महादशा है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, दो इसीलिए आपको इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा कि कर्ज की स्थिति आप पे क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। शनि जो है लाभ स्थान कुंडली के 11वें घर को देखकर दूषित कर रहे हैं पितृ दोष बनाकर, तो पैसा आने की जो जगह है, जो स्थान है पैसा आने का, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया यानी दूषित हो गया। उसके बाद केतु कुंडली का दूसरा घर जहाँ पे पैसे की बचत का घर जिसको कहा जाता है, वो केतु ने वहां पे खराब कर दिया। तो यही इनके साथ में अभी हो रहा है, आपके साथ में हो रहा है कि एक तो पैसा आने के पूरे सोर्स बंद हो गए हैं और पैसा बचना भी बंद हो गया। इसका मतलब होता है कि कर्जे की स्थिति बनना। जिसके पास पैसा आएगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, लेकिन घर के खर्च तो हैं, हमारे पारिवारिक हमारे पर्सनल खर्चे हैं, वो हम कैसे उन सभी का सरवाइव करेंगे। तो ये कारण है इनकी कुंडली का कि पैसा आ भी नहीं रहा है और बच भी नहीं रहा है। केतु और शनि ने इनकी कुंडली में बहुत दूषित हाल किया हुआ है। अब इसके लिए क्या इनको उपाय करना चाहिए। उपाय है हर शनिवार के दिन शनि ग्रह की वस्तुएं जैसे कि काला तिल, सरसों का तेल, काली उड़द, लोहा, ये सारी चीजें शनि मंदिर में या फिर काल भैरव मंदिर में, जो कि शनि भगवान का ही स्वरूप है, दान करते जाना है आपको। हर शनिवार के दिन शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ये दान हो जाना चाहिए हर शनिवार के दिन। शनिवार के दिन दान करना है, लेकिन शनि मंदिर में या काल भैरव मंदिर में आपको रोजाना दर्शन करना है। सिर्फ एक शनिवार करने से आपका उपाय नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जैसा कि आपने हमको फोन पर बताया था। बहुत आप एक देहात इलाके से हैं आप, और देहात इलाके में काम धंधे के योग खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अगर उपाय आप रोजाना नहीं करेंगे तो स्थितियां खराब होती जाएगी। रोजाना काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक आप लगाइए। शनि मंदिर अगर आपके इधर है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे लगाइए। शाम के समय लगाइए 6 से 8 के बीच में, और दान हर शनिवार को करना है। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय, केतु ग्रह को कहते हैं बृहस्पति ग्रह का चेला, यानी गुरु के वो चेले होते हैं। अब केतु ग्रह की सामग्री है झंडा। हर गुरुवार को किसी भी मंदिर में एक झंडे का आप दान करते जाइए हर गुरुवार को। ये आप सुबह कर सकते हैं उपाय, इसके लिए कोई शाम को करने की आवश्यकता नहीं है। एक मंदिर में झंडे को उपाय करते दान करते जाइए। लाल कलर का झंडा लेना है या आप काले कलर का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर होनी चाहिए, यानी गोटा किनारी वाला वो झंडा होना चाहिए, और उसको आपको दान करना है। दान करेंगे तो इससे आपका ये जो केतु ग्रह है ये आपको अच्छे फल देने लग जाएगा। और सबसे अच्छे रिजल्ट आपको जब मिलेंगे जब उसी मंदिर के जो शीर्ष होता है, जहाँ पे हमारा गुंबज होता है, जहाँ पे झंडे लगे होते हैं मंदिर पे, अगर आपको वहां के ब्राह्मण पंडित जी की अनुमति मिल जाए तो वहां पर अपना झंडा लगा के आइए। आपके जीवन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके कर्ज खत्म हो गया है, और आपके जीवन में आप भी झंडा लहराने वाली स्थिति में आ जाएंगे। ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, क्यों करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अगले उपाय, पुखराज रत्न की को आपको जीवन भर धारण करके रखना है अपनी पहली उंगली में, क्योंकि आपके लग्नेश है, मीन लग्न की कुंडली है ये। पुखराज गुरु ग्रह यहाँ पे बनते हैं लग्नेश, और बहुत अच्छा फल देंगे आपको शरीर पर। अभी तो आपकी पैसे की स्थिति खराब है, लेकिन जब थोड़ा धन आ जाए, करीबन 1 ग्राम का ही 1 ग्राम का एक सोने का छल्ला बनवा के उसको पहली उंगली में पहन लीजिएगा। अगर आप ये 1 ग्राम सोना शुरू में पहन लेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी, और आप धीरे धीरे करके बहुत सारा सोना अपने जीवन में खरीदेंगे और उसको धारण करेंगे। और अभी आपको पुखराज रत्न पहनना है। और एक फिरोजा रत्न का आपने पूछा था कि हम पहन सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इस कुंडली में फिरोजा रत्न पहना जा सकता है, वो आप पहन सकते हैं। इसके बाद अगला उपाय, 2 मुखी, 3 मुखी, 10 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर गले में धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये आपके लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ग्रह को मजबूत करेंगे और बहुत अच्छा लाभ देंगे आपको। इसके बाद अगला उपाय आपके लिए, गुरु, मंगल और चंद्रमा ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए, जिससे कि जितने भी खराब ग्रहों की महादशा चल रही है, जैसे शनि, केतु,
ये आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। बस इतने उपाय आपको करना है, इससे आपकी कर्ज की स्थिति खत्म और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा और सारे तरीके से आपके काम बनने लग जाएंगे। यहाँ पर ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। आगे की जो भी बातचीत है आप हमसे फोन के द्वारा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।